तो कथा का तीसरा फायदा क्या? एक तो ना झूठ बोलेंगे जितनी देर बैठेंगे कथा में, और तुम्हें कुछ करना नहीं, बैठना ही तो है। लेकिन एक दिक्कत है। पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। कथा होते के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। कथा के बीच में ये पाप बड़े अकुलाते, या तो नींद आएगी। अच्छा, कथा में इतनी गहरी नींद आउट के ऐसे लगने लगता है जैसे बिस्तर मिले तो 6 महीना कुंभकर्ण हम ही बन जाए। हाँ हाँ, और टिकोना मिल जाए, हा, क्या कहना। तो कथा के बीच में खुजली बहुत हो, और दूसरा ना देखवे को बड़ो मन। इसे और कुछ नहीं कहते, हमारी भाषा में कहते कि जो भीतर पाप होते वो अकुलाते हैं। क्या करते हैं? बोलो 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 बोलो। अकुलाते हैं। पाप बहुत अकुलाते हैं। इसीलिए भैया जब पाप अकुलाते हैं तो कथा सुनने में मन नहीं लगता। हम एक बात कहें, जितना पापों को अकुलाना है अकुलाने देना। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो मेरे राम से। अच्छा, कथा कितनी सुने? जितना टाइम हो। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि महु पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरई कोटि अवरा। लेकिन महाराज हम कथा क्यों सुने? अरे नक्कटे, तुम हनुमान जी को तो मानते हो? बोलो हाँ जी या ना जी। अरे बोलो। तुम हनुमान जी को तो मानते हो, पर हनुमान जी की नहीं मानते। हाँ, हनुमान जी की नहीं मानते। अरे हनुमान जी से सीखो, हनुमान जी को क्या प्रिय है? बब्बा क्या प्रिय है? तो तुलसीदास जी ने लिखा, हनुमान जी के लिए लिखा, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुने बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता बसिया। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर पवन देवता चले आ रहे हैं, हनुमान जी महाराज की। जरा सेवादार, वहां एलईडी से अभी भी लोग हटे नहीं हैं, वहां के पास से जरा कुछ सेवादार चले जाओ, रिस्क लेना उचित नहीं है। वाह, जय हो प्रभु, बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया है। अगर टेंट गिरने का डर ना हो तो हम तो ऐसे में ही कथा सुनाने का आनंद लेंगे। सुनो ध्यान से, सत्संग का बड़ा प्रभाव है, बड़ा असर है भैया। जो सत्संग में बैठ जाता है उसका कुसंग हट जाता है। कल नाम लंकनी एक निश्चरी, लंकनी कुसंग में थी। बोले किसके? बोले रावण के। लेकिन हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी मिले तो मुठ का एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरती डन मणि, एक मुक्का में ही उसका कुसंग बाहर निकल आ गया, सत्संग जागृत हो गया। और तुरंत बोली, हनुमान जी हम आपको पहचान गए, आप साधारण नहीं हो, राम जी के दूत आ गए हो। हनुमान जी बोले, हम पहले भी आए थे पर बिना मुक्का खाए पहचान ही नहीं। तो लंकनी कहती है, प्रभु जब ब्रह्मा जी जा रहे थे, जब राम नहीं ब्रह्मवर दीना, चलत विरंच कहा मुहि चीन्हा,
तब ब्रह्मा जी ने जाते जाते हमें कहा था, विकल होसते कप के मारे तब जानसु निश्चर संघारे। जब किसी बंदर के मारने से बेचैनी हो जाए तब समझ जाना राम जी लंका में आने वाले हैं। अच्छा, इसका अर्थ समझो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लंकिनी रावण के कुसंग के कारण संत को पहचान नहीं पाई, और ये गलती सबसे होती। कई बार हम लोग ना संत को पहचान नहीं पाते, असंत को संत मान लेते। काल नेमी जैसा असंत है, मायावी, उसके माया के चक्कर में थोड़ी देर में हनुमान जी भी विचलित हो गए। थोड़ी देर ही सही छड़े, पर हनुमान जी फंसी तो गए। भैया, कई बार कुसंग के चक्कर में हम लोग समझ नहीं पाते, तो कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा है सत्संग, और सत्संग से ये दृष्टि मिलती है कि कौन संत है और कौन असंत है। इसलिए कथा से ये फायदा है, कथा से दृष्टि मिलती है कि संत कौन है, असंत कौन है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो भैया, अब समय सही है कि हम जितना भी क्षण सही भगवान के चरणों में व्यतीत करें। हमें एक भजन चेतावनी याद आ गया, कहो तो सुनाए। भगवान से मिलने की जगह का नाम है सत्संग। क्या नाम है? बोलो बोलो। अच्छा, सत्संग का महत्व क्या है? सुनो। आहा, बंगाल में एक महात्मा हुए, उनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? जोर से बोलो। माधव दास। भैया, माधव दास नाम के महात्मा हुए। उनका काम, घर पर जाते थे, लोगों से कुछ भोजन पानी लेते थे, पाते थे, भजन करते थे। भजनानंदी महात्मा, सीधे साधे महात्मा। एक माताजी के यहां रोज जाते थे, वो रोज गालियां देती थी। कुछ देती नहीं थी, भोजन वोजन ना राशन, गाली देती। ऐसे खासे महात्मा मांग के नहीं खाए, मांग के खा रहे हो, कमा के नहीं खा सकते, मजदूरी नहीं कर सकते। चार बातें सुन। तो महात्मा का चेला रोज कहे कि आप एक बात बताओ, रोज क्यों जाते? जब वो गालियां देती है, मत जाओ। महात्मा बोले, हम चाहते हैं वो गालियां ना दे, कुछ दान में दे, ताकि उसके द्वारा पुण्य हो जाए। तो चेला ने कहा कि उसके चक्कर में मत पड़ो, उसे पुण्य आत्मा नहीं बनना है। तो महात्मा बोले, जब वो गालियां देना नहीं छोड़ सकती तो हम मांगना काहे को छोड़ दें? है? जब वो गालियां देना नहीं छोड़ रही, हम मांगना काहे को छोड़े? तो दूसरे दिन आप फिर गए। अगले दिन गए तो था तो कुछ नहीं, वो खड़ी हुई पुताई कर रही थी। तो पहले के जमाने में बुरुश तो होते नहीं थे, कपड़े का पोता होता था। पोता, उसे हमारे यहां पोता कहते, आपके यहां क्या कहते? पोता ही कहते। तो कपड़े का पोता था, तो वो कपड़े से पोता से पुताई कर रही थी। महात्मा जी ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तो आज उसे बड़ी गुस्सा आ गई कि लो फिर आ गए, रोज गाली देते हो, फिर आ गए। सो उसने लिया पोता और फेंक के मार दिया। वो महात्मा की छाती पे लगा। महात्मा ने वो पोता का कपड़ा लिया, झोली में डाल लिया। मुस्कुराते हुए माधव दास बोले, संत माधव दास भी तुझको बदला देगा। सुनो मता, संत माधव दास भी तुझको बदला देगा। पोता दिया है तूने मुझको, तुझे भी पोता देगा। हाँ, तूने हमें पोता दिया, जा हम तेरे घर पर पोता हो जाए, ऐसा आशीर्वाद। अच्छा, उसके घर पे पोता हो ही नहीं रहे, तो उसे लगा ऐसे ही बातें हैं। लेकिन भगवान की कृपा, महात्मा रोज आते रहे और 1 साल के अंतर्गत उसके घर में पोता हो गया। लेकिन पोता क्यों हुआ, इस पे जरा सुनो। जब कपड़े का पोता महात्मा माधव दास को दिया तो चेला ने कहा कि अब इसका क्या करोगे? गुरुजी बोले अभी बताते हैं। घर गए तो उस कपड़े को धोया, धो करके उसको फाड़ा और फाड़ कर उसकी बाती बनाई और फिर धोया और सुखाया
और बाती बनाकर मंदिर में जाकर पुजारी जी को दे दिया, हमारी तरफ से राम जी के चरणों में ये बत्ती जला देना, दीपक में लगा देना। महात्मा ने वो कपड़ा लिया, वो बाती ली कपड़े की और बत्ती बना करके राम जी के चरणों में जला दी। जैसे ही जलाई तो पोता बोला, वो कपड़ा क्या बोले बताओ, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल दे ते जीवन का रंग। अरे धन्य है संतों का संग। पहले में पोता था, तो जब पोता था पुताई करवाता था तो मैं कीचड़ में रहता था, कीड़े मेरे ऊपर रहते थे, मिट्टी में सना रहता था। आज एक संत का संग मिल गया, मैं साफ भी हो गया और भगवान के मंदिर में आकर बत्ती बनकर जल रहा हूं। ये सत्संग का प्रभाव, ये सत्संग का प्रभाव। मेरे पागलों, एक संग के कारण बताओ सीधे राम जी के चरण मिल गए, राम जी का मंदिर मिल गया। इसीलिए छत्तीसगढ़ के पागलों, जो सत्संग में बैठेगा वो संसार सागर से, जगत से जगदीश की चरणों में पहुंच जाएगा, भगवान के चरणों की यात्रा करेगा। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। बोलो सीताराम।